कब से भूख लग रही है, लेकिन तेरा खाना बनाने का अभी तक समय ही नहीं हुआ। कमरे में ही घुसकर बैठ गई है। शेफाली की सास ने उसे आवाज लगाकर बुलाया और जब ऐसा कहा तो शेफाली ने कहा, मम्मी जी हमने तो खाना खा लिया है, आप अपना देख लो। शेफाली की यह कहते ही सासू माँ चौंक गई। यह क्या बात है बहू, मैं अपना क्यों देखूं और मेरा खाना क्यों नहीं बनाया है? शेफाली ने तपाक से कहा, मेरी शादी आपके बेटे से हुई है, आपसे नहीं। इसीलिए मैं आपके बेटे का काम करूंगी, आपका नहीं। भूख लग रही है तो खुद बना लो। यह सुनकर तो सासू माँ फटी आंखों से उसको देखती रही और कहने लगी कि रोज तो मेरा खाना बनता था और तू ही बनाती थी, तो फिर आज ये सब क्या हो रहा है? इसके बाद जो शेफाली ने कहा उसको सुनकर सासू माँ के होश उड़ गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शाम के समय शेफाली चाय बना रही थी कि तभी घर में उसकी ननद कीर्ति अचानक उसके घर में देखकर शेफाली चौंक गई थी, क्योंकि उसने आने से पहले फोन भी नहीं किया था। शेफाली की सास गरिमा जी ने आवाज लगाकर कहा, अरे बहू, कीर्ति की भी चाय बना लो और कुछ खाने के लिए भी ले आओ। शेफाली ने एक्स्ट्रा चाय बनाना शुरू कर दिया, लेकिन शेफाली के कान बाहर ही लगे थे। दोनों माँ बेटी धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी और फिर कीर्ति के रोने की आवाज आने लगी। गरिमा जी अपनी बेटी की ही चुप कराने लगी। बेटा तू फिक्र क्यों करती है, हम है ना तेरे साथ। उनको तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनके 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। शेफाली समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा। दरअसल कीर्ति हमेशा ससुराल से मायके आती जाती रहती थी। ऐसे ही अचानक वह आ जाती थी, मगर अपनी माँ को फ़ोन भी ज़रूर करती थी, लेकिन आज तो इसने कोई फ़ोन भी नहीं किया था। शेफाली ने जल्दी से चाय बनाकर ट्रे में प्याले रखे और नाश्ता लगाकर बाहर ले आई। गरिमा जी ने नाश्ता देखते ही कहा, चल बेटा तू खा ले, पता नहीं घर से कुछ खाकर आई भी है कि नहीं, चेहरे से ही पता चल रहा है कि कितनी टेंशन में है। शेफाली पहले तो खड़ी रही, फिर बैठकर बोली, मम्मी जी दीदी को क्या हुआ है, उनकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो गरिमा जी ने तुरंत शेफाली को डांट दिया, तुझे बड़ी आग लगी हुई है हर बात को जानने की। पहले मुझसे पूछेगी और फिर सारी जानकारी अपनी माँ को फोन पर देगी और तेरी माँ मेरे परिवार का मजाक उड़ाएगी। बोल यही करना चाहती है ना तू? सासू माँ की यही बात सुनकर शेफाली खामोश रह गई और फिर गरिमा जी ने कहा कि अब यहाँ क्या बैठ गई, अम्मा बनकर जाकर अपना काम क्यों नहीं देखती? शेफाली अपनी चाय उठाकर कमरे में चली गई और वहीं पीने लगी। लेकिन आज कीर्ति हमेशा की तरह घर वापस नहीं गई। शाम के 7 बजने को आ रहे थे और कीर्ति जा ही नहीं रही थी। जैसे ही घर में शेफाली का पति केशव आया तो गरिमा जी ने उसको बाहर ही बैठा दिया और वह भी कीर्ति को देखकर चौंक गया। अरे कीर्ति, तुझे घर छोड़ना है तो अभी छोड़ देता हूँ। केशव ने इतना कहा ही था कि गरिमा जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोली, उस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है केशव, तुझे पता नहीं है आज बेचारी किस हालत में यहाँ आई थी। इसके पास तो यहाँ आने का किराया भी नहीं था, यह पैदल ही आई थी। यह सुनकर केशव चौंक गया और कहने लगा कि कीर्ति ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें इस तरह आना पड़ गया? बाई की बात सुनकर कीर्ति रोने लगी। बाई बस क्या बताऊं, आज मेरी सासू माँ ने मजबूर कर दिया और मैं तो तुरंत ही घर से निकल आई। मेरी सास ने जब आज दोपहर का खाना मांगा तो मैंने उनको रात की सब्जी और चावल गर्म करके दे दिए। अब आप ही बताओ, जो पहले से खाना रखा था तो मुझे और बनाने की क्या जरूरत थी? उस खाने को देखते ही मेरी सास मुझसे झगड़ने लगी। केशव ने पूछा कि क्या तूने भी वही खाना खाया था? तभी वहां पर किसी ने पीछे से कहा, मैं बताता हूँ इसने क्या खाया था। केशव ने इस आवाज़ पर जैसे ही गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे उसके जीजाजी खड़े हुए थे। गरिमा जी ने अपने दामाद को देखकर मुंह बना लिया और कीर्ति को कमरे में जाने का इशारा किया, लेकिन उनके दामाद रवि ने कीर्ति का हाथ पकड़कर कहा, जा कहाँ रही हो, यहीं बैठकर मेरी बातों का सामना करने की हिम्मत नहीं है क्या? आखिर क्या हो गया है, कीर्ति आज ऐसे क्यों आ गई? तो रवि ने कहा, केशव यही मेरी माँ को रोज बासी खाना देती है और खुद अपने लिए मैगी, सैंडविच और पास्ता बनाकर खाती है। मेरी माँ को यह सब खाना पसंद नहीं है, लेकिन उनको ताजी रोटी नसीब नहीं होती और रात की बासी रोटी उनसे चबाई नहीं जाती। क्या सास की सेवा करना इसका फर्ज नहीं है? ये सुनते ही कीर्ति ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यही झूठ बोल रहे हैं भैया, मैं इनकी माँ को ताज़ी रोटी बनाकर देती हूँ, बस आज रात के चावल दे दिए तो इतना झगड़ा हो रहा है। मैं तो घर में इतना सारा काम करती हूँ कि इन्होंने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। गरिमा जी ने भी अपने दामाद रवि को डांटना शुरू कर दिया। दामाद जी देखिए ये कितना दुखी होकर बोल रही है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्या हो गया अगर रात के चावल दे दिए? हमारे घर में भी तो रात का खाना बचने पर मेरी बहू अगले दिन मुझे दे देती है, इसमें कोई बात तो नहीं होगी। देखिए अगर आप मेरी बेटी को इस तरह दुखी करेंगे तो मैं उसको वापस कभी नहीं भेजूंगी। केशव ने अपनी माँ को चुप होने का इशारा किया और रवि से कहा, जीजा जी मैं कीर्ति को समझा दूंगा, लेकिन इस तरह झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है। घर भी बिगड़ जाता है और दुनिया भी तमाशा बन जाता है।
रवि ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि केशव तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यही बात की थी को भी समझा देना, और मुझे इसको घर ले जाने से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो इसको लेने ही आया हूँ। कीर्ति अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर केशव ने जोर दिया तो वह चली गई। उन दोनों के जाने के बाद केशव ने शेफाली से कहा कि शेफाली अब खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। शेफाली ने जल्दी से रोटी बनाना शुरू किया और दोनों की प्लेट लगा दी। जैसे ही गरिमा जी खाना खाने बैठी तो प्लेट की तरफ देखकर बोली, अरे बहू, यह दूसरी सब्जी तो दिन की है, तुझे पता नहीं मैं बासी सब्जी नहीं खाती, फिर मेरी प्लेट में क्यों रख दी। केशव हैरानी से अपनी माँ के चेहरे को देखने लगा और शेफाली ने भी तभी जाकर कह दिया, मम्मी जी, अभी तो आप जीजा जी से कह रही थी कि आप रखा हुआ खाना खा लेती हैं। गरिमा जी आंख निकाल कर गुस्से में बोली, अगर कह दिया तो क्या तू मुझे वही खिलाना शुरू कर देगी। अरे कीर्ति की सास तो उसको इतना परेशान करती है, इसीलिए कह दिया, मगर तू इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश मत कर। केशव ने भी अपनी माँ को पलट कर कहा, कीर्ति की सास तो परेशान करती है, मगर आप क्या कर रही हो, आप भी तो वही कर रही हो जो वह करती है। गरिमा जी गुस्से में केशव पर बरसने लगी। शेफाली ने तुरंत आकर कहा कि आप भी पता नहीं क्यों मम्मी से उलझने लग जाते हो, अरे चैन से खाना खाने क्यों नहीं देते। शेफाली की बात सुनकर केशव चुप हो गया तो गरिमा जी बोली, गुलामी तो यह बीवी की कर रहा है, लेकिन माँ के खिलाफ ही रहता है। बीवी ने कहा तो देखो कैसे शांत होकर बैठ गया। केशव अपनी माँ को बिना जवाब दिए खाना खाता रहा। सब काम खत्म करने के बाद शेफाली ने अकेले में केशव से कहा, केशव आपको नहीं लगता कि क्या किट्टी दीदी का यह सब रोज़ रोज़ हो रहा है। जीजा जी ने खुद ही कह दिया कि वह मैगी पास्ता बनाकर खा लेती है, अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं तो क्या तुम्हारी माँ बर्दाश्त कर लेगी। पहले ही पता नहीं इन्होंने कीर्ति को क्या सिखाया है, ऊपर से अब यह सब चल रहा है। शादी से पहले भी कीर्ति मुझे कितना परेशान करती थी, घर के काम में उसकी कोई रुचि तो है नहीं, ऊपर से पकवान उसको अच्छे अच्छे चाहिए। अरे अगर अच्छा खाना है तो बनाना भी तो पड़ेगा, और फिर ससुराल की जिम्मेदारी उसको समझनी चाहिए। केशव ने शेफाली से कहा कि देखो आज तो कीर्ति को बेच दिया है, मगर जीजा जी भी पता नहीं कब तक समझेंगे, समझदार एक को नहीं बल्कि दोनों को होना चाहिए। तभी बाहर से गरिमा जी की आवाज़ आई, जो कि उनके दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, मेरी बेटी के पीछे तो पड़ गई है, मगर ज़रा खुद को देख, मुझे ही तुझे रोज़ याद दिलाना पड़ता है कि दूध दे दे, मौका मिलते ही बस पति के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। और ऐसे ही कच्चे कानों का मेरा बेटा है जो सिर्फ तेरी बात सुनता है। गरिमा जी को तिल मिलाते देखकर शेफाली जल्दी से रसोई में चली गई और गिलास भरकर दूध गर्म कर दिया। उधर गरिमा जी केशव से दांत पीसते हुए कहने लगी, केशव तू अपनी बीवी को संभाल ले, वरना ठीक से खबर लेना मुझे भी आता है। केशव ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह चली गई। अगले दिन शेफाली जैसे ही रसोई का काम खत्म कर कमरे में पहुंची तो उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया और वह फ़ोन पर बात करने लगी, लेकिन इतने में गरिमा जी कमरे में आ गई और उसको फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया तो चिल्लाकर गुस्से में बोलने लगी, देखो ज़रा इसको, काम से फुर्सत मिली नहीं कि अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। अरे मैं तो बहू घर का काम संभालने के लिए लाई थी, मगर यह तो न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर है, हर बात अपनी माँ के कानों तक पहुँचा देती है। सास का बड़बड़ाना सुनकर शेफाली ने जल्दी से फ़ोन काट दिया हूँ, लेकिन आपकी बेटी से तो अच्छी हूँ, जब भी मैं फ़ोन पर बात करती हूँ आप पीछे से बोलने लग जाती हैं और मुझको फ़ोन काटना पड़ता है। हमेशा आपकी आवाज़ मेरी माँ के कानों तक पहुँच ही जाती है और फिर वह मुझसे सवाल करती हैं, तो आप ही बता दो मुझे क्या कहना चाहिए। यह सुनकर गरिमा जी मुंह बनाकर बोली, बता दे कि मुझे तेरा मायके में बात करना पसंद नहीं है। यह सुनकर शेफाली की आंखें फटी रह गई तो गरिमा जी बोली, आंख फाड़कर क्या देख रही है, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, अगर तू अपनी माँ को बता देगी तो वह भी रोज़ रोज़ फ़ोन नहीं करेगी। आखिर यह ससुराल है, हर काम की जिम्मेदारी तेरी है, मगर तू तो फ़ोन पर बात करके सारा समय खराब कर देती है और घर के काम रह जाते हैं। शेफाली को सासू माँ की बातें सुनकर बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी सासू माँ का फ़ोन बजने लगा और वह तुरंत सोफे तक पहुँच गई। जैसे ही गरिमा जी ने फ़ोन उठाया और देखा कि कीर्ति का फ़ोन है तो तुरंत रिसीव करके कान पर लगा लिया। शेफाली ने भी वहाँ जाकर कह दिया, आप क्यों हर वक्त अपनी बेटी के साथ फ़ोन पर चिपकी रहती हैं? मुझे तो लगता है वह भी मेरी तरह न्यूज़ रिपोर्टर है जो घर की हर न्यूज़ आपको देती है। फ़ोन पर बात करते हुए ही गरिमा जी ने यह सुनकर शेफाली को गुस्से से देखा और वहाँ से जाने को कहा। तभी ऑफिस से अचानक केशव भी घर आ गया और उसने भी अपनी माँ की बातें सुन ली जो वह कीर्ति से कह रही थी। शेफाली ने पूछा कि केशव तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो केशव ने कहा, अरे कीर्ति बस क्या बताऊं, अभी अभी जीजा जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे माँ से बात करने को कहा, लेकिन आकर देखता हूँ तो माँ कीर्ति से बात कर रही है। कहते कहते केशव वापस बाहर गया और दूर से खड़े होकर माँ की बातें सुनने लगा। गरिमा जी ने केशव को देख लिया और फ़ोन काट दिया।
वह केशव से गुस्से में कहने लगी, केशव, मैं क्या घर में बहू इसलिए लेकर आई हूँ कि वह मुझे जुबान चलाए? कुछ दिन से देख रही हूँ कि बहू मुझसे रोज बहस करती है। बहू सास की सेवा करने के लिए होती है या उसे बहस करने के लिए? पहले तो इसकी माँ से बात करना बंद करवा दे। आज जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, ये फ़ोन पर अपनी माँ से बात करने बैठ गई और मैं खड़ी होकर इंतज़ार करती रही। बहू है तो बहू बनकर रहे, इसकी माँ भी कम नहीं है, हर रोज़ फ़ोन करके हमारे घर की सारी खबर लेती है। केशव ने कहा कि अभी आप भी तो अपनी बेटी से ऐसे ही बात कर रही थी, आप उससे बात करना कम क्यों नहीं कर देती? केशव की बात सुनकर गरिमा जी तो न गई। वह तो मेरी बेटी है और ससुराल में परेशान है। अरे उसके लिए हम लोग ही खड़े नहीं होंगे तो भला कौन होगा? इसको इस घर में क्या कमी है जो यही बात बात पर अपनी माँ को फ़ोन करके उसके कान भरती रहती है? आज गरीब घर की लड़कियों को कितना ही मिल जाए मगर सब्र नहीं होता और सिर पर बैठने की कोशिश करती हैं। गरिमा जी ने हमेशा की तरह शेफाली को ताना देना शुरू कर दिया। केशव अपनी माँ से बहस करने की बजाय अपने कमरे में गया और शेफाली से तैयार होने को कहा। जैसे ही दोनों कमरे से तैयार होकर बाहर निकले तो गरिमा जी बोली, कहाँ चल दिए दोनों तोता मैना? आज अगर घर में जल्दी आ गया है तो क्या माँ के पास नहीं बैठ सकता जो बीवी को घुमाने चल दिया? माँ के लिए तो फुर्सत ही कहाँ है। अब माँ बुरी जो लगने लगी है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, शादी करके बहू घर में ले आई मगर मेरे तो कर्म ही फूट गए। अब तो मुझे घर में कोई पूछता ही नहीं। केशव ने गुस्से से अपनी माँ को देखा और कहा, मम्मी कुछ तो शर्म करो। मैं जब भी शेफाली को लेकर कहीं जाता हूँ यही सब कहने लगती हो। अपनी बेटी को तो बहुत घूमने के लिए कहती रहती हो, उसके घर में भी तो सास है, उसकी सेवा करने के लिए क्यों नहीं कहती? गरिमा जी ने आंख निकालकर बेटे से कहा कि जो चीज़ लायक होता है उसे वही कहा जाता है, वह औरत सेवा के लायक ही नहीं है। केशव ने गुस्से में कहा कि माँ आपसे तो बहस करना ही बेकार है, चलो शेफाली हमको देर हो रही है। दोनों चले गए और गरिमा जी देखती रह गई। रात को 8:30 बजे दोनों वापस आए तो देखते ही गरिमा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह घर में आने का समय है क्या? रात के 8:30 बज रहे हैं और मुझ बुढ़िया को अकेले घर में छोड़कर तुम दोनों मौज मस्ती कर रहे हो। शेफाली ने तुरंत अपनी सास से कहा, मम्मी जी क्या आपकी बेटी ही घूम सकती है? बहू को घूमना नहीं आता है क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अरे मैं इस घर में चैन की सांस ले सकती हूँ या नहीं? शेफाली ये कहकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और केशव भी चला गया। गरिमा जी गुस्से में बोलने लगी कि अब खाना बनेगा तो पता नहीं कब जाकर मिलेगा, इतनी जोर से भूख लग रही है। गरिमा जी ने देखा कि शेफाली रसोई में गई ही नहीं और रात के 9:30 बज गए। उन्होंने जोर से केशव को आवाज़ दी मगर केशव नहीं आया। फिर शेफाली के कमरे तक जाकर जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। अरे दोनों अंदर घुसकर बैठे हो, इस बूढ़ी औरत से तुम्हारा कोई वास्ता है या नहीं? मैं कब से भूख से तड़प रही हूँ और ये है कि खाना ही नहीं बना रही है। शेफाली की सास ने उसे आवाज़ लगाकर बुलाया और जब ऐसा कहा तो शेफाली ने कहा, मम्मी जी हमने तो खाना खा लिया है, आप अपना देख लो। शेफाली के ये कहते ही सासू माँ चौंक गई, यह क्या बात बहू, मैं अपना क्यों देखूं और मेरा खाना क्यों नहीं बनाया है? शेफाली ने तपाक से कहा, मेरी शादी आपके बेटे से हुई है, आपसे नहीं, इसीलिए मैं आपके बेटे का काम करूंगी, आपका नहीं। भूख लग रही है तो खुद बना लो। यह सुनकर तो सासू माँ फटी आंखों से उसको देखती रही और कहने लगी कि रोज़ तो मेरा खाना बनता था और आज तू ही बनाती थी, तो फिर आज ये सब क्या नाटक है? मैं क्या तुझे बहू इसलिए बना कर लाई थी? तू बहू है तो घर की जिम्मेदारी क्या मैं संभालूंगी? जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। शेफाली ने दहाड़ कर कहा, मम्मी जी मैं कह दिया ना कि मैं खाना नहीं बनाने वाली। मैंने अपने पति को खाना खिला दिया, आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है। खाना है तो आप खुद बनाकर खा लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। शेफाली की यह बातें सुनकर तो गरिमा जी का खून खोलने लगा और वह बोली कि रुक जा, अभी केशव को बताती हूँ, वही तेरी अच्छे से खबर लेगा। और उन्होंने जोर जोर से दहाड़ कर केशव को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। केशव जैसे ही उठकर कमरे के बाहर आया तो उन्होंने तमतमाते हुए अपने बेटे से कहा, केशव तेरी बीवी ने यह क्या तमाशा लगा रखा है? अरे क्या मैं इसीलिए इसको बहू बनाकर लाई थी कि यह चुपचाप कमरे में जाकर सो जाए, और जब रोज़ यही खाना बनाती है तो आज बनाने से मना क्यों कर रही है? मैं यहाँ भूखी खड़ी हूँ, इसको मेरे खाने से मतलब ही नहीं है, कहती है खुद बना लो। अपनी माँ को तमतमाया हुआ देखकर केशव ने कहा, मम्मी को सही तो बोल रही है, शादी मुझे किया तो आपका खाना क्यों बनाएगी? गरिमा जी बेटे की बात सुनकर चौंक गई और कहने लगी, अरे जब यह बहू है तो यही तो मेरे लिए खाना बनाएगी। बहू की ड्यूटी होती है सास की सेवा करना, तो आज यह क्या नाटक लगा रखा है? केशव ने कहा कि मतलब कि आप ये कहना चाहती हो कि सास की सेवा करना बहू का ही काम होता है? गरिमा जी हाथ नचाकर बोली, बहू का ही तो काम होता है और क्या नौकर करेंगे? जान कैसी मनहूस बहू लेकर आ गई हूँ, जिस दिन से आई है घर में क्लेश ही रहता है।
यह तो मुझको वृद्धाश्रम पहुंचा कर छोड़ेगी। माँ की बातें सुनकर केशव ने कहा, एक दिन शेफाली ने खाना बनाने को मना कर दिया तो आपको कितना बुरा लग रहा है, लेकिन जब आपकी बेटी रोजाना अपनी ससुराल में खाना नहीं बनाती और बाहर से मंगवाती है तब आपको बुरा नहीं लगता? तब आप उसकी बहू के फर्ज याद क्यों नहीं दिलाती? बल्कि आज मैंने अपने कानों से सुना कि आपने कीर्ति से कहा कि तू सबका काम क्यों करेगी, तेरी शादी तो रवि से हुई है ना, तो केवल रवि की ही जिम्मेदारी संभाल, दूसरों की संभालने की क्या जरूरत है? केशव की बात सुनते ही गरिमा जी के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस बात को केशव इस तरह से सामने लेकर आएगा। इस समय गुस्से से केशव की आंखें लाल हो गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, क्यों माँ, अब बोलती क्यों नहीं हो? जो आप अपनी बेटी को सीख दे रही थी आप वही जब बहू भी कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? आप शेफाली को तंग करने में कौन सा कमी छोड़ती हैं? फिर तो शेफाली का भी हक बनता है कि वह आपके साथ ऐसा ही करे, और इसके लिए मैं उसको खुली छूट दे रहा हूँ। याद रखना, अगर कीर्ति का घर बिगड़ा तो उसका घर बिगड़ता में आपका ही साथ होगा। उसको संस्कार देने की बजाय उसे गलत करना सिखा रही थी। यह सुनकर तो गरिमा जी के पैरों तले जमीन ही सरक गई। उनका चेहरा लटक गया और अब उनको शर्मिंदगी होने लगी। शेफाली ने कह दिया कि आप अपनी बेटी का घर खुद ही तोड़ रही थी, उसको खुद ही गलत बातें सिखाती हैं और फिर उसकी सास को गलत ठहराती हैं। मेरी माँ ने मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं सिखाया, वह मुझे हमेशा आपकी सेवा करना सिखाती है, और आज अभी मैंने जो कुछ भी किया वह केशव के कहने पर किया। जिस दिन आपकी बेटी सब छोड़कर यहाँ आ जाएगी तब आप पछताओगी। कहकर शेफाली रसोई में अपनी सास के लिए खाना बनाने चली गई और केशव भी अपने कमरे में चला गया। अब गरिमा जी को समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उन्हें अपनी बेटी का घर ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए था। बेटी को लेकर वह कितनी स्वार्थी हो गई थी, अब उनको समझ में आ रहा था, मगर बहू का विश्वास तो वह खो चुकी थी और अब बेटा भी बात नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।